लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय हम लोग निकालेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से हमारे समाज में भाई बहन हैं, अपने जीवन में हर एक जन, हम सब क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। हम हर एक जन अपने जीवन में भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे बीवी बच्चों में, पत्नी में, परिवार में हर एक सदस्य के जीवन में आशीष मिले, है ना। सब भले चंगे रहें, सब आशीषित रहें। कोई ऐसा नहीं चाहता कि वो दुखी रहे, हर एक कोई चाहता है। पर आज इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो थक जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है, समस्या में आता है, तकलीफ में आता है। तो बार बार उसके अंदर एक चीज होता है कि मेरे ही जीवन में क्यों दुख है, मेरे अंदर ही क्यों तकलीफ है। हालेलुया। कभी आप लोग के जीवन में ऐसा हुआ है, आप अच्छा काम कर रहे हो, भला काम कर रहे हो, और आपके ही लाइफ में, आपके ही परिवार में, आपके ही घर में बार बार वो टॉर्चर किया जा रहा है, आपको दुख आ रहा है, आपको समस्या आ रहा है, आपको तकलीफ आ रहा है, और आप बिल्कुल परेशान, निराश हो जाते हैं। मेरे ही जीवन में क्यों है। हालेलुया। मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ही क्यों समस्या आती है, मेरे जीवन में क्यों इतनी लफड़ आता है। मैं भी कई बार अपने जीवन में, अपने लाइफ में मैं सोचता हूँ, मुझे ही क्यों टॉर्चर मिलता है, मुझे ही क्यों धोखा मिलता है, मुझे ही क्यों लोग धोखा देते हैं, मैं ही क्यों परेशान होता हूँ। यह हम सबके जीवन में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, सचमुच में, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के डेट में सामने वाले के ऊपर क्या करता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है, सामने वाले से हमेशा एक अच्छी उम्मीद रखता है। पर कभी भी अच्छी उम्मीद आपको नहीं मिल पाती है, अच्छा आपका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, अच्छा आपको सहायता नहीं मिल पाता है, अच्छा आपको मदद नहीं मिल पाता है। मिल पाता है, कहीं ना कहीं आप दुखी हो जाते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज एक व्यक्ति अगर गुनहगार और एक पापी या शैतान के राज्य में अगर शामिल होता है, तो पता क्या है, वो सिर्फ इन्हीं सब टोचरों के द्वारा होता है। बार बार इंसान दलदल में क्यों चला जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई उसको निकालने वाला नहीं है, कोई उससे प्रेम करने वाला नहीं है, कोई उसको अपने गले लगाने वाला नहीं है। इस कारण से वो इंसान क्या करता है, उस दलदल में चला जाता है जिसमें से निकलना नामुमकिन है। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। हालेलुया। उस व्यक्ति का जीवन हम लोग देख पाते हैं कि लोग वहां पर उसके विषय में चर्चा करते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि एक गुनहगार व्यक्ति है, एक पापी व्यक्ति है, पर वो धनवान भी है। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़िए उसके बारे में। वह यिरोही में प्रवेश करके जा रहा था। जी, यीशु मसीह जा रहे थे। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहां एक जक्कई नामक एक व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो और धनी था, और पैसे वाला था, धनी व्यक्ति था। वह यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु मसीह को क्या करना चाहता था, वो अपने अंदर एक इच्छा को पैदा किया, क्या उसको वो देखना चाहता था। कौन है यीशु, कौन है यीशु, मैं उसको देखना चाहता हूं। पर वो व्यक्ति कैसे है, उसके विषय में क्या लिखा हुआ है, एक पापी व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, उसको कोई भी पसंद करने वाला नहीं है, कोई भी उससे प्रेम करने वाला नहीं है। हालेलुया। उसके विषय में हम सब ने पढ़ा है। आप थोड़ा सा पढ़ दीजिए क्योंकि वचन चल रहा था। भीड़ के कारण देख ना सकता था। वो नाटा कद का था, वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, और क्योंकि वह नाटा था। हाँ, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। जी, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जी। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जक्कई के अंदर एक इच्छा जागी कि मैं यीशु मसीह को देखूं, और यीशु मसीह को देखने के लिए जाता है तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो नाटे कद का व्यक्ति यीशु मसीह को देख नहीं पाया, पर उसे कोई पसंद नहीं करता था, और वो उसके अंदर एक इच्छा थी दिल से कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और वो जब भीड़ से निराश हुआ तो वो अपने घर आता है, और वहां पर हो सकता है जीना लेके गया हो, सीढ़ियां लेके गया हो,
गुलर के पेड़ पे लगाया, वो चढ़कर बैठ गया और उसको बिल्कुल भरोसा और विश्वास था कि इसी रास्ते से यीशु मसीह जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जैसे उस पेड़ के नीचे आया, उसको क्या बोलता है, तू झट नीचे उतरा। वो जैसे नीचे आता है, जैसे नीचे आता है प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़े आनंद के साथ वो जाता है, पर समाज उसको किस दृष्टि से देखता था, कैसे उससे बर्ताव करता था। बाइबल बताती है कि लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं कि वो एक पापी है और पापी के घर में यीशु जा रहा है। अगर यीशु किसी के घर में जाएगा, यीशु अगर किसी के घर में जाएगा तो उसके घर में क्या होगा, शांति आएगी, उद्धार आएगा, उसका जीवन बदलेगा। पर लोगों को पसंद नहीं है कि वे यीशु मसीह पापी के घर में जाए। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज कोई भी चीज, मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण के रूप में, आप घर बनवा के देख लीजिए, आप खेत लेके देख लीजिए, आप कुछ भी करिए, आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, आपसे जलने वाले खड़े हो जाएंगे, आपको टॉर्चर करने वाले खड़े हो जाएंगे, आपका काम रोकने वाले खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। कोई भी बाहरी रूप से आपको हो सकता है कि आपको प्रेम दिखाई दे, पर अंदर आपका पैर काटने वाले होंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर यहां पर एक है जो आपसे प्रेम करता है। सिर्फ आपको अपने इस कैरेक्टर को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं एक चीज को सोच रहा था कि सारी दुनिया जक्कई के विरोध में खड़ी थी, पर यीशु मसीह सिर्फ उसके एक निर्णय पर यीशु मसीह ने पता क्या किया, उसके करीब चले गए। और यीशु मसीह ने बोला, मुझे तेरे घर में चलना है, मुझे तेरे पास जाना है। हालेलुया। हो सकता है कि समाज आपको क्या कहता है और क्या नहीं कहता, मुझे नहीं पता है। समाज किस दृष्टि से आपको देखता है, लोग कितनी बुराई की नजर से आपको देखते हैं, पर एक है जो आपके जन्म से जन्म, पीढ़ी से पीढ़ी पापों को, श्रापों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जड़ से, आपके जीवन से उन सारे गुनाह और पाप को उखाड़ने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, पता है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग ने कभी पाप का बंधन टूटते हुए महसूस किया, कोई पाप, श्राप पाप का। जिस समय श्राप और पाप आपके ऊपर से जब टूटेगा ना, सबके हृदय, सबके लिए आपके अंदर प्रेम उमड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप साधारण नहीं रहेंगे। आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से होगा, उस परमपिता से होगा। वो आपका हार्ट नहीं रह जाएगा, वो परमेश्वर के द्वारा पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया। आप उसके जैसा सोचना, उसके जैसा बात करना शुरू करेंगे। सबके लिए आपके अंदर से प्रेम बहेगा। आमीन। और जब पाप और श्राप का बंधन टूटेगा, आप आजादी को महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस व्यक्ति ने, जक्कई जब अपने घर में लेके जाता है, वहां पर प्रभु का जब कदम पड़ता है, परमेश्वर, वहां पर परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह जब बातें करता है, जक्कई का हृदय भर आता है। आज तक मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान सुधरता ना हो, उसका जीवन कभी भी मतलब आपको, आपके नजर में बेकार हो, कभी भी वो सही नहीं हो रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है? जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो इस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक झलक प्रेम को मिला है। इसको समाज प्रेम किया, इसको लोग प्रेम किया, इसको यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया। यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट किया। जैसे यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट किया, जक्कई ने जितना भी जीवन भर जो भी पैसे कमाया था, सब एक दीवार के अंदर, आपने अगर मूवी में देखा हो तो दीवार के अंदर रखा था। वो निकालता है, कहता है, मैं जिसका 1 गुना लिया हूं उसको मैं 4 गुना करके मैं वापसी कर दूंगा। मैं जो भी अन्याय किया हूं, जो भी गुनाह किया हूं, जो भी पाप किया हूं, मैं आज तौबा करता हूं, क्षमा मांगता हूं। मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इन सब में सुकून नहीं मिला। सुकून प्रभु तेरे साथ मुझे मिला। जो तूने मुझे दिया वो सुकून कहीं नहीं मिला है। हालेलुया। वो अपने आप को, पता क्या है, समर्पण करता है। वहां पर आगे अगर आप 10 पद को पढ़ोगे, 9 पद को पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है 9 पद से? तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु मसीह ने उस जक्कई व्यक्ति से कहा, आज इस घर में उद्धार, आज इस जीवन में, आज इस घर में क्या है? उद्धार है, सुकून है, शांति आई है।
इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसलिए कि अब तुम्हारा इससे नहीं, अब तुम्हारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन हो रहा है। तुम जीवन को पा रहे हो, तुम उद्धार को पा रहे हो। आमीन। ध्यान रखना, आज इंसान मरने के बाद भटकता क्यों है? क्योंकि उसका उद्धार नहीं है। आज मरने के बाद कई आत्मा भटकती हुई, चिल्लाती हुई दिखाई देती हैं, दूसरे के शरीर पर, दूसरे के घर में जाकर चीखना चिल्लाना। क्यों? क्योंकि वो भटक रही हैं। इंसान कहता है लग 84, कोई 84 नहीं है। इंसान का पैदा होना, मरना निश्चय है और उसका न्याय होना निश्चय है। जब तक न्याय नहीं होगा इस पृथ्वी पर, तब तक वो आत्मा भटकती रहेगी। कोई तीसरा, चौथा, पांचवा जन्म नहीं है। बाइबल हमें साफ साफ बताती है न्याय होना उसका क्या है? निश्चय है। अगर न्याय होता, अगर जन्म होता, तो क्यों भटक रहा है? कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ बनता? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल का परमेश्वर में एक एक शब्दों को हमें आपको संतुष्ट करता है, शिक्षा देता है, हमें बताता है। उत्पत्ति किताब से पढ़ोगे परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया है, किस प्रकार से उसने हमसे आपसे प्रेम किया है। वो इसलिए कहता है, वो क्या कहता है 10 पद में? क्योंकि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने जो खो गए हैं। अभी मैं आपको बोलूं, आप इसमें बहुत से लोग खोए हैं। भैया मैं कहां खोया हूं? हाँ खोए हो। अगर आप दारू पी रहे हो खोए हो, सुरती खा रहे हो खोए हो, अनज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हो, आप पाप में जीवन जी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, खोए हो, आप परमेश्वर से दूर हो। आप अपने घर में जब तक झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते, आप बैठते नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर वो कहां से वास करेगा? तुम तमाकुल खाओगे झुआ भर, बिगड़ी पियोगे, सुरती खाओगे, दारू पियोगे, आपके अंदर रहेगा वो? कभी नहीं रह सकता है। ये कह रहा है कि मैं सारी बुराइयां, मैं जिससे अन्याय करके अगर पैसा भी कौड़ी लिया है ना, मैं उसको 4 गुना करके वापसी कर दूंगा, ब्याज सहित मैं उसको वापसी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उद्धार को पाना है, मुझे जीवन को प्राप्त करना है। आमीन। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति था, बाइबल का वचन बताता है कि उसने सारी जिंदगी अपनी कोठरी भर ली। सारी जिंदगी क्या किया उसने? पूरी कोठरी भर लिया, धन दौलत, पैसे से, खजाने से। परमेश्वर ने बोला आज रात तेरी क्या लूंगा मैं? जान ले लूंगा। क्या करेगा वो? उसका सब किस काम का है? इसी काम का है। इसलिए ये जक्कई कहता है कि जो कुछ मेरे पास है मैं क्या करूं? मैं 4 गुना करके वापसी कर दूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज मैं आपको बताऊं, हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है, एक अनुग्रह किया, एक दया किया कि हम आप उसके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उसके आशीष को हम आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारी सुनता है, वो हमारे बीच में उतरता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो अपने हमें गले लगाता है, अपने उपस्थिति का वो अपने आप को प्रकट करता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। कितने लोग महसूस किया कि सचमुच में परमेश्वर हमारे बीच में उतरता है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, वो आज हमारे और आपके लिए कलवरी क्रूस पे चढ़ा, किसी दूसरे के लिए नहीं। वो हमारे आपके लिए जान दिया है। अगर हम आप चाहें तो उसका कलवरी क्रूस पर चढ़ा हुआ जो दाम दिया हुआ कीमत है, वो अपने जीवन में हम देख सकते हैं, सिर्फ आज्ञाकारिता में होकर। इस व्यक्ति ने अनज्ञाकारिता का जीवन जी रहा था, पर इसने क्या किया? एक पल के अंदर अपनी बुराइयों से क्या किया? तौबा कर कर परमेश्वर के चरणों में आ गया हो और अपने आप को एक धनी और एक आशीषित व्यक्ति दिखाया। धनी वो नहीं है जो पैसे से है, धनी वो है जिसके पास ईश्वर है, परमेश्वर है। आमीन। मरने के बाद मेरा वादा है कि आप चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, आप दूसरे घर में चीखने चिल्लाने के लिए नहीं जाएंगे। बाइबल का वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करे निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। जक्कई ने विश्वास किया कि सचमुच में यही उद्धार करता है, और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया। क्षमा करने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला आपका प्रभु। मैं आपको बताऊं, जो कुछ खोया हुआ है, जो कुछ लूटा हुआ है, जो कुछ चुराया गया है, परमेश्वर उसे वापसी करने वाला परमेश्वर। आमीन। हो सकता है आपकी सेहत छीनी गई हो,
हो सकता है आपके जीवन में आपका धन दौलत छीना गया हो सकता है कि आपकी कोई भी सुख हो, शांति छीनी गई हो, पर आपका परमेश्वर आपको रिवर्स करने वाला परमेश्वर है। आमीन। एक जगह मैं वचन को पढ़ रहा था, कल भी परमेश्वर के दास ने थोड़ा सा छेड़ा था, मैं उसको लेके आना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम देखेंगे। एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, क्योंकि कहानी के रूप में आपको मैं जल्दी बताना चाहता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर यहां पर हम लोग से एक बात करना चाहता है, अगर इसको आप ध्यान पूर्वक सुनते हो तो। इस कहानी में हम लोग ने देखा है कि एक व्यक्ति जो पूरी रीत से गुनाह और पाप में दबा हुआ व्यक्ति, प्रभु ने क्या किया, समाज उसके विरोध में था, पर प्रभु ने क्या किया, उससे प्रेम किया। आमीन। वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया है लूका रचित सुसमाचार में 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह एक पिता का दर्जा वहां पर दिखा रहा है कि एक पिता कैसे होता है। पिता, जब पिता के पास हम आप लौट कर आते हैं ना, पिता के पास वो सारी जागीर होती है, सब कुछ होता है जो हमें पुनः फिर से वापसी मिल जाती है। आमीन। कभी भी आपका बच्चा अगर आपसे दूर होगा ना, पता है वो सब कुछ खो देगा। जब वो आपके पास आएगा ना, जो कुछ है आप सब कुछ निछावर कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? हालेलुया। पता है, एक वचन को मैं पढ़ रहा था और शैतान परमेश्वर के सामने हाजिर हुआ और शैतान कहता है, परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आ रहा? बोला मैं घूमते डोलते डोलते आ रहा हूं मैं। परमेश्वर ने बोला मेरा एक दास आयुब है। क्या नाम उसका? आयुब। क्या उससे तूने मिला? बोला हाँ देखा हूं, मिला हूं। बड़ा गुरूर करके उससे बोलता है परमेश्वर से, बोलता है वो बहुत विश्वास योग्य है, बहुत प्यार करता है मेरे से। परमेश्वर कह रहा है उसे। बोला नहीं, वो इसलिए प्यार करता है, इसलिए वो आपकी आराधना करता है, इसलिए बड़ाई करता है क्योंकि आपने उसको सब कुछ, धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ उसको दे रखा है, इसलिए वो तो उससे क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर कहता है जा उसके शरीर को छोड़कर, उसके आत्मा को छोड़कर क्या करना? सब चीज में क्या करना है? नष्ट कर देना, उसको छू लेना, मतलब खत्म कर देना। आपको पता है अपने बच्चे से कितना परमेश्वर प्रेम करता है, यहां दर्शाता है कि वो जब तक इजाजत नहीं देगा तब तक आपके वस्तु को भी शैतान छू नहीं सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मां कितनी सुंदर है, कितनी काली है, कितनी गोरी है, इससे मतलब नहीं है। बच्चा कितना सुंदर है, बच्चा कितना काला है, कितना गोरा है, उससे मतलब नहीं है। पर जो मां होती है अपने बच्चे के लिए पता क्या करती है? हमेशा अपने बच्चों को सबसे सुंदर बच्चा कहती है, सबसे अच्छा बच्चा कहती है। कोई मां अपने बच्चे को किसी भीड़ में बोलेगी मेरा बच्चा सबसे बेकार है? डांस करते करते अगर बच्चा थोड़ा से भी डांस करते करते आज स्टेप भूल गया, फिर भी क्या बोलेगी? बहुत अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चे से क्या है? एक प्रेम है। अभी यहां पर हर एक मां चाह रही थी कि मेरा बच्चा जाए मंच पर, मेरा परमेश्वर का वचन बोले। कोई मां चाहती कि हमारा बच्चा ना जाए। अगर वो गड़बड़ भी बोल रहा है फिर भी उसको उत्साहित कर रहे हैं, तू बोल, तू और अच्छा बोल सकता है। आमीन। सोचिए कि हम एक माँ बाप ऐसे होकर, पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमको बनाया है, शैतान से क्या बोलता है? सुन, वो शैतान बोलता है तूने उसके गाड़ी पर, बंगले पर, मोटरसाइकिल पर, कार पर, उसके सब चीजों पर क्या दिया है? तूने आशीष दिया है। और तूने क्या किया है? लहू का बाड़ा बनाया है। उस बाड़े को मैं तोड़ नहीं सकता, उस बाड़े से मैं उसको छू नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज हमारे आपके बारे में इस वचन में सिखाना चाहता, बताना चाहता है कि हमसे कितना प्यार करता है। अगर आप उससे अगर हम प्रेम करें तो। एक छोटी सी बात आपसे मैं पूछूं, एक बात, कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? अच्छा ठीक है। कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते? प्रार्थना किस लिए करते? अगर मैं आपसे पूछूं प्रार्थना किस लिए करते? 90% की प्रार्थना बताऊं? 90% की प्रार्थना, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, शैतान परेशान करेगा, नौकरी चली जाएगी, बिजली चली जाएगी, हमेशा डर परेशानी से प्रार्थना करता है।
खुशी से कितने लोग प्रार्थना करता, अपने घर में बैठकर प्रभु की आराधना करता है। 90% लोग डर से प्रार्थना करता। डर है, बीमार हो जाएंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे तो परेशानी में आ जाएगी। ये जो डर है, इस डर से ये डर प्रेम नहीं है। अगर आप डर से प्रार्थना करते हो तो ये प्रेम नहीं कहलाएगा, ये स्वार्थ कहलाएगा। आप स्वार्थी हैं, और स्वार्थी से परमेश्वर कैसे कितना प्यार करेगा। आप अपने बच्चे से, जो आपका बच्चा स्वार्थी, कितना प्यार करोगे उससे आप। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर भी मैं आपको उस परमेश्वर के समीप लेके जाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आइए हम उस वचन में चलते हैं। आपका मैं हृदय, आपको मैं देख रहा था कि आप किस प्रकार से, आप समझो कि आप प्रार्थना कैसे करते हैं, आप किस रीत से प्रार्थना करते हैं। जब संडे आता है तब आप प्रार्थना करते हैं, या आपको जब समस्या होती तब आप प्रार्थना करते हैं, या सचमुच में आप घुटना, जब आपकी आंख खुलती है तो आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको बढ़ाई देते हैं। या सचमुच में जब सोने लगते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने सारा दिन संभाला, आपने मुझे आशीष दिया। एक प्रेम जो सचमुच में प्रेम होता है वो परमेश्वर प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। अगर आज हमारा आपका परमेश्वर प्रेम नहीं करता तो वो हमारे आपके लिए स्वर्ग छोड़कर नहीं आता, वो हमसे प्रेम किया है। आमीन। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं, और वो 2 बच्चों में एक बच्चा जो है वो इतना गुनाह में, इतना पाप में वो फंसता चला गया, दलदल में फंसता चला गया। वो अपने आप को अपने माता पिता से, परमेश्वर से क्या किया, बहुत दूर लेके चला गया। हालेलुया। कितना दूर लेके फिर चला गया वो, यहां तक कि अपने जीवन को नष्ट करने के लिए। उसको अगर आप पढ़ोगे तो समय लगेगा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। बेसियों के साथ दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, जुआ, जो भी कुछ दुनिया में पाप है, वो सब कुछ करने के लिए क्या किया। जैसे लोग एक नदी में कूद जाते हैं, वैसे वो पाप में कूद गया हो, पूरी रीत से कूद गया हो। माँ बाप ने जब उसको रोक टोक किया तो माँ बाप से भी कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे अपनी आधी संपत्ति मुझे दे दो और मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पिता ने आधी संपत्ति उस बच्चे को पैसे के रूप में, गहने के रूप में, रकम के रूप में दे दिया, और वो गया और वो सोचा कि माँ बाप से दूर होकर मैं अच्छे जीवन को जी सकता हूं। पर पता क्या किया उसने, सब कुछ उसके अंदर जो ऐब था, जितने दोस्त थे, सब उन गंदे कामों में लुटा दिया। और बाइबल बताती है कि जो अनज्ञाकारिता का जीवन जीता है, उसके जीवन में एक दिन लुटेरापन समय आ जाता है। सचमुच में वो लुटेरा हो गया, मतलब कि वो लुट गया। और जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में रहता था, वहां पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया ऐसा कि वहां पर खाने का रोटी दाना भी नहीं रह गया। और लोगों के पास वो नौकरी ढूंढने के लिए गया, क्योंकि सब कुछ जो था पिता का क्या किया उसने, लुटा दिया था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब कुछ लुटाने के बाद एक दिन उसको नौकरी मिलती है। कौन सी नौकरी मिलती है? सुअर चराने की नौकरी मिलती है। जब वो सुअर की फलियों को खा रहा था, जो सुअर खा रही थी वही वो खा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि उसको अचानक याद आता है कि मेरे से अच्छा, जो आज मैं सुअर जो खा रही हूं उसको मैं खा रहा हूं, मेरे से अच्छा मेरे पिता के नौकर हैं, वो अपने साथ टेबल पर बैठ के खिलाते हैं। उसको एहसास हुआ अपने पिता के साथ जो उसने गद्दारी किया, जो अनज्ञाकारिता किया, उसको एहसास हुआ कि मेरे पिता ने इससे बढ़िया मेरे अपने नौकरों को खाना खिलाते हैं। और उसने एक पश्चाताप किया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उनके कदमों को पकड़ूंगा और उनसे रोऊंगा, उनसे चिल्लाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा कि पिताजी मुझे अपने काम पर, अपने नौकरी पर रख लो, कम से कम मुझे पेट भर रोटी तो मिलेगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि जब वो व्यक्ति लौटा, जब लौट रहा था, उससे पहले उसका पिता, जो पिता को छोड़कर गया था, जो पिता को तुच्छ समझ के गया था, जो पिता को ठोकर दे के गया था, जो पिता को धोखा दे के गया था, वो पिता एक दिन नहीं, प्रतिदिन वो डिस्टी लगाए देख रहा था कि मेरा बच्चा कब वापसी आएगा, मेरा बेटा कब वापसी आएगा। हालेलुया, कब लौट कर आएगा वो, कब मेरे पास आएगा वो, कब मैं उसे पाऊंगा।
क्योंकि एक पिता का जो हृदय है अपने बेटे के लिए क्या कर रहा था, तड़प रहा था। हालेलुया। बाइबल बताती है, उसके 20 पद को पढ़िएगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या किया पिता ने? जोर से बोलो। पिता देख कर क्या किया? तरस खाया और दौड़कर उसे अपने गले लगाया, उसको बहुत चूमा। आपको पता है यीशु मसीह ये जो कहानी बताया है, यीशु मसीह कह रहा आज मैं उसके स्थान पे मैं हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि जो लोग आज अपने जीवन में गुनाह और पाप का जीवन जिया है, अगर आज जक्कई की तरह पश्चाताप करे, मैं उसे अपने गले लगाऊंगा, मैं उसे अपना वो अधिकार दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने साफ साफ 12 पद में क्या बोला? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का क्या पाया? अधिकार पाया। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी के रूप में परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। आपके ऊपर अधरलोक की फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। शैतान का कोई भी हाकिम आपके ऊपर राज नहीं कर सकता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के प्रति सही रखते हैं तो यहां पर इस व्यक्ति ने अपने जीवन में देख लिया कि मुझे कंगाली, मुझे गरीबी, मुझे भूखमरी, मुझे सब तरह से मैं परेशान हूं, मैं टूट गया हूं, मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूं, मैं अपने आप को नष्ट कर देना चाहता हूं। क्या वो मरना नहीं चाहता होगा जब सब कुछ लूट गया? और उसके अंदर एक ख्याल आया कि नहीं, मेरा पिता के पास मुझे जाना है। और जैसे पिता के पास जाता है उसको सब कुछ मिलता है। आगे क्या मिलता है देखिए, ध्यान सुनिए। परमेश्वर आपके लिए क्या तैयार करता है? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने उस परमेश्वर पिता के विरोध में और तेरी दृष्टि में, हे पिता, मैंने आपके भी मतलब दृष्टि में मैंने आपके भी सामने पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा, मैं अब इस योग भी नहीं रह गया कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं ऐसा घिनौना, ऐसा गंदा काम कर दिया हूं कि मैं अब आपका बेटा कहलाने के योग नहीं हूं मैं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, परंतु पिता परमेश्वर ने अपने तमाम सेवकों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। हालेलुया। आप किस गुनाह में मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाने के लिए परमेश्वर बातचीत कर रहा है। आपके हर एक गुनाह और पाप को हिम के समान साफ करने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? झट से झट क्या करो? कैसा? अच्छे से अच्छा। अच्छे से अच्छा मतलब समझ रहे हो? आपको धर्मी नहीं, धर्मी से बढ़कर उत्तम आपको खड़ा करेगा। कई बार आपने सोचा होगा, कई बार आपने समझा होगा, ओ मैंने कितना घिनौना पाप किया, कितना गलत हुआ मेरे जीवन में। पर जब आपने सचमुच में पश्चाताप किया और आपने किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना दुआ किया, बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ होगा। और ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने पता है आपको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना दिया है, आपको एक धर्मी पुरुष बना दिया है। आपके जीवन से लोगों को वो शांति देना शुरू कर रहा है, आपके जीवन से लोगों को आशीष देना शुरू कर रहा है। आमीन। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो इस बात को? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर आपके पश्चाताप के द्वारा आपको उस धार्मिकता में आपको रंगना चाहता है। यशायाह की पुस्तक में साफ साफ उसने बोला है कि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो जाए अरानी रंग के हो, मैं उन्हें हिम के समान क्या करूंगा? सफेद कर दूंगा। परमेश्वर आज हमारे और आपके तमाम उस गुनाह पापों को क्षमा करने के लिए, पापों को हटा देने के लिए, खत्म कर देने के लिए खड़ा है। क्या आज मेरे अंदर इच्छा है कि मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूं? प्रभु, आज तक मैं जीवन भर मैंने अनाज्ञाकारिता का जीवन जिया है, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, कभी मैंने आपको जाना ही नहीं। मैं आपको बताऊं, बाइबल का परमेश्वर कहता है जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता है।
जिसने स्वर्ग को बनाया है, जिसने पृथ्वी को बनाया है, वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वो दुनिया को बनाया है, वो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है, और जिस पल जिस घड़ी आप अपने हृदय को उसके लिए खोलते हो, पता है आप अपने आप को उसके बाहों में पाओगे। जिस पल अपने आप को समर्पण करते हो, जैसे आपका बच्चा किसी कीचड़ में या धूल मिट्टी में या किसी समस्या किसी परेशानी में गिर जाता है, तो आप अपने कपड़े की चिंता नहीं करते, अपने आप की चिंता नहीं करते, उस बच्चे को आप अपनाते हैं, उसको साफ करते, उसको चूमते हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपको चूमना चाहता है, ऐसे ही आपको फ्री करना चाहता है, आपको आजादी देना चाहता है, आपको वो शांति देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है? अच्छे से अच्छा वस्त्र और निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी। क्या कह रहा है? उसके हाथों में क्या करो? अंगूठी का मतलब क्या होता है? जोर से बोलो। अंगूठी कोई पहना है कि नहीं आप लोग को? है? आपको पहना है? हालेलुया। क्रिश्चियन शादी में महत्वपूर्ण, जब शादी होती है तो पास्टर 2 अंगूठी निकालता है अपने बाइबल से, प्रार्थना करता है, और एक अंगूठी लड़की लड़के को पहनाएगी, एक लड़का लड़के को पहनाएगा। ये गर्व से कहेगी ये मेरा पति है, वो गर्व से कहेगा ये मेरी। दूसरा कोई नजर न उठा के देख ले, क्योंकि ये इसके ऊपर मेरा सामर्थ्य, मेरा अधिकार है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कह रहा है ये जो अंगूठी है, अंगूठी एक अधिकार को जताती है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया था कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबके ऊपर तुम क्या रखना? आकाश के पक्षियों के ऊपर, सब जीव जंतुओं के ऊपर, जल के नीचे, आकाश के नीचे जितने भी प्राणी है सबके ऊपर क्या रखना? इंसान पता है भिखारी की तरह, हाथी जा रहा ना तो उसका कदम चूमता है। अरे हाथी कौन है? परमेश्वर ने कहा सब जीव जंतुओं के ऊपर क्या रखो? तुमने अधिकार को बेच दिया है। तुम कंगाल हो चुके हो अगर आप उनके कदमों को चूमते हो तो। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कहता है फिर उसे अंगूठी पहनाया। अंगूठी का अर्थ है कि वहां पर उस महल में फिर से वो एक अधिकारी के रूप में खड़ा होगा, एक उसके बेटे के रूप में खड़ा होगा, एक उसके सदस्य के रूप में खड़ा होगा कि हाँ उसका बेटा है वो। सब उसको सजदा करेंगे, सब उसको झुकेंगे। आमीन, हालेलुया। जिस समय जिस पल आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हो, संसार की हर एक वस्तु जो परमेश्वर ने बनाई है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ आपको बनाया, सबसे नीचे, मतलब सब आपके नीचे रहेंगे। मेरी बात समझ पा रही हो नहीं? मनुष्य को छोड़कर मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य के बाद सब वस्तुएं क्या हैं? आपके नीचे हैं। आमीन। आप पेड़ की आराधना नहीं करोगे, हाथी की आराधना नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने वो अंगूठी पहना रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया और उसको बोला कि इसको क्या करो? अंगूठी पहनाओ और पाँव में जूतियां पहनाओ। पाँव में बढ़िया से जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर, हाँ, पाला हुआ जो वहां पर बछड़ा है, अर्थात उसके खाने पीने की वस्तु, बढ़िया मिठाई, पकवान, मीट, मछली, जो भी कुछ खाता है लोगों, सबको आराम से पूरा मतलब ढिढोरा पीट दो कि मेरा बेटा क्या हुआ है? मिल चुका है। मेरा बेटा मर गया था, जी गया है। हालेलुया। आप उस दिन मर जाते हैं जिस दिन आप पाप का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आप उस दिन जिंदा हो जाते हैं जिस दिन जक्कई की तरह आप 4 गुना करके वापसी कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। मैं बहुत से भाई बहनों को जीवन में देखा है कि जब वो यहाँ पर आए तो एकदम टूटे और पिसे हुए आए। जब उनके लिए प्रार्थना किया गया, दुआ किया गया, जब पश्चाताप किए उन्होंने, और वो खुद गवाह है, भैया मैंने प्रार्थना किया अपने बेटी के लिए, मैंने प्रार्थना किया अपने पड़ोसी के लिए, मैंने प्रार्थना किया, चंगाई मिली।
ये कहाँ से अधिकार आ गया आपको डांटने के लिए, समस्याओं को निकालने के लिए, बीमारी को अधिकारने के लिए? क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है। वो आपको अपना अधिकार देता है, आपको अपना पावर देता है, अपना सामर्थ देता है। आमीन, हालेलुया।